अब्बू जब गोलगप्पे लाते थे घर पे, हाजिया कैसे झपट्टा मारती थी। हाँ, और अपनी तो हर बात मनवा लेती थी वो अब्बू से। बात सही है। आप ही एक बार तो मेरी हादिया से बात करवा दें। मेरी अब तक उससे कोई भी बात नहीं हुई है। चाची का तो नंबर ही बन जा रहा है। तो आप चचा को फोन करके देखिए ना। हाँ, चचा का नंबर भी बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। आप फुप्पो को बोले ना। कोई फायदा नहीं। पता है सारा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने फूफो की बात मान के बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम दोनों को अपने साथ ही रखना चाहिए था। ठीक कह रही हैं आप ही। मुझसे भी वहाँ नहीं रहा जाता। हादिया के लिए कितना मुश्किल होगा। सारा, तुम किसी को बताना मत। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम दोनों को लेके अलहदा हो जाऊंगी। और मेक श्योर कि इस चीज़ का जिक्र किसी से मत करना। अगर इन लोगों को ज़रा सा भी आइडिया हो गया ना इस बात का, तो ये लोग हमें ज़रूर रोकेंगे और इतनी सारी प्लानिंग्स सारी बेकार हो जाएंगी। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था। लेकिन आप ही, हम कहाँ रहेंगे? मैं यहाँ आपके साथ रह लेती हूँ ना। फूफा फूफी कितने अच्छे हैं। सारा, अभी फ़िलहाल तुम सिर्फ वो करोगी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। लेकिन आप ही, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं होगा, तुम बस इस बारे में कुछ मत सोचो। जो करना है वो मैंने सोच लिया है। आप ही, आप हादिया का तो पता करवा लें। तुम देखती रहो सारा, हादिया को भी मैं इन लोगों के ज़रिए यहीं बुलवा लूँगी। फिर हम तीनों सब साथ यहाँ रहेंगे। यार कह रहा हूँ ना कि आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार नहीं कर सकते 5 मिनट? ओके, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अब्बू, आपने बात कर ली अम्मी से? हाँ, मेरी बात हो गई है, वो आ रही है रात में। तो अब्बू, आपको इस बात पे बुरा नहीं लगा? देखो, ये घर के मामलात हैं, मैंने समिया को समझा दिया है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लो, ये थोड़ी देर पहले तो आप इतना भड़क रहे थे इस बात पे। अच्छा, अब तुम हर बात पे नजर रखोगी? मैं समझता हूँ कि सारा का पूरा हक है सबा से जाके मिलने का, समझी तुम? और तुम इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी ना लो तो अच्छा है, समझी? मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त से मिलने, देर से आऊंगा। अरे ये क्या, ये तो सारे के सारे बदल गए। अब लगता है मुझे डायरेक्ट सबा को कॉल मिलानी पड़ेगी। उससे बताती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं उसकी बहन के साथ। हेलो। लगता है कि आज मेरे लिए स्पेशल दिन है, तो बार बार कॉल आ रही है आपकी। क्यों? बुरा लग रहा है आपको? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप पे एतबार करने का दिल चाह रहा है। कर लें एतमाद, मैं तो पहले भी ऑफर कर चुका हूँ आपको ये। असल में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन वादा करें
आप मेरा साथ देंगे? सुबह मुझसे पहले के भिजवा रही है। क्या कल से आप मेरा ऑफिस तो ज्वाइन नहीं कर रही? एक तो आपको अपने ऑफिस की पड़ी रहती है। क्या आपके ऑफिस में कोई और नहीं है, या मेरे आने से आपका ऑफिस चलेगा? हद है। सॉरी। ओह, वो मैं डर गया था कहीं फिर से आपका लेक्चर ना सुनना पड़े। अब ऐसी बात भी नहीं है अरसल, आप बातें ही ऐसी करते हैं। खैर छोड़ें। अरसल आप मेरा एक काम करते हैं, मुझे एक जगह की जरूरत है जहाँ मैं अपनी बहन के साथ रह सकूं। ओह, आपकी वो बहन जो आपकी खाला के पास रहती है? 2 बहन है ना आपकी टोटल वैसे? आपको बड़ी खबर है मेरे बारे में। बिल्कुल। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपके बारे में इतनी मालूमात कैसे है। अच्छा, आप ज़्यादा परेशान ना होएं, मुझे शुमाइला ने सब कुछ बता दिया है। शुमाइला को भी बोला था मैंने जगह के लिए। अच्छा, आप फिक्र छोड़े, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं सुबह सोच रहा था कि आपके लिए परेशानी नहीं होगी इस तरह अकेले रहना अपनी बहन के साथ? अरसल प्लीज, आप मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत करें। और हाँ, इस बारे में आपसे राजदारी की उम्मीद रखती हूँ मैं। बिल्कुल, हमेशा रख सकते हैं आप। वैसे अगर इस प्लान के बारे में आपके फुप्पा या फुप्पी को पता चल गया तो वो आपको तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे फांसी पे लटका देंगे वो। डर गए आप? नहीं, मुझे सिर्फ आपसे डर लगता है। मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ समिया, तूने बात की? यार क्या मसला है तुम्हारे साथ यार? जो मैं कह रहा हूं वो तुम कर ही नहीं रही हो यार। देखो ये बात बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगी ना तो घर आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हुक्म है। नहीं भाई, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, समझा करो। देखो समिया, एक बार बात करोगी ना तो फिर हम ये बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये मौका बहुत अच्छा है कि तुम वहां हो, बात आसानी से कर सकती हो। हाँ, अब देखो ये बहुत जरूरी है समिया, बहुत जरूरी है, समझो इस बात को। तुम्हें लाजमी बात करनी है, लाजमी। बस बस। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ? खाला, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं कब से सारा से मिलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो लगता है गलती मेरी ही थी। मुझे सारा को लाकर मिलवा देना था तुमसे। देखो बेटा, कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हें पता है अजहर भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता है, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करता रहता है। नहीं, मैं ठीक हूँ खाला। सबा बेटा, बुरा मत मानना, मुझे समीना और जुबैर भाई का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। वो सारा को यहाँ पर लाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने जब समीना से फोन पे बात की यहाँ पर आने के लिए तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने भी जिद पकड़ ली और यहाँ पर चली आई। अब देखो ना, बार बार मुझसे बहस कर रहे हैं। बस सबा, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। खाला जो भी है, आप सब लोगों ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, हमें अपने पास रखा है, मेरे लिए यही बहुत है। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, आप परेशान मत हो। पता है सबा,
जब तुम छोटी सी थी ना, तो मैं सुल्ताना से यही कहा करती थी कि सबा मेरी बेटी है। अजहर तुमसे बड़ा था, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। लेकिन बेटा, ख्वाहिशें तो दिल में ही रह जाती हैं ना। खाला आप बड़ी हैं, आप बेहतर फैसला कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं। बेटा, मैंने नौरीन को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती। उसने अजहर का जीना मुश्किल कर दिया है, अजहर का सुकून बर्बाद कर दिया है। तुम्हें पता है मेरा कितना दिल था कि तुम्हारी जैसी सुघड़ और प्यारी बीवी उसके लिए लाऊं, लेकिन यहाँ खड़ी हुई समिया सबा को अंदर कमरे में बंद करके पता नहीं क्या बातें कर रही है। जाकर मालूम करो कि दोनों में क्या मिसकोट चल रही है। अब आई है तो बातें ही करेगी। अब मुझे क्या पता कि क्या बात कर रही है। उसके फोन को देखा है कितनी कॉल्स आ रही हैं। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ये जफर फोन कर रहा होगा। ये सब उस जुआरी का खेल है। बार बार फोन करके रिपोर्ट ले रहा है यहाँ की क्या हो क्या रहा है यहाँ। हाँ, शक तो मुझे भी है। पता नहीं कब से फोन आ रहा है इसके पास। समीना ये समिया यहाँ इसलिए नहीं आई कि मिलवाएगी सारा को सबा से और हम लोगों से मिलेगी। ये यहाँ ये देखने आई है कि यहाँ चल क्या रहा है। और मेरी बात लिख लेना, ये जाने से पहले सबा के कान भर के जाए। समिया को कान भरने की क्या जरूरत है? सबा का रवैया तो पहले ही ठीक नहीं है हमारे साथ। इसीलिए तो कहीं ये ना हो कि सबा उसके साथ चली जाए, अंदर यही खिचड़ी पक रही होगी। वैसे ये कब जाएगी? नहीं, वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। समिया ये बात करेगी नहीं वैसे। अरे तो तुम एक दफा जाके चेक तो कर लो। मुझे मशवरे दे रहे हैं, खुद जाके चेक कर लो ना। तुम्हें पता भी है कि मेरा जाना मना है उसके कमरे में, फिर बेइज्जती करके निकाल देगी। अरे उसका तो दिमाग खराब है, वो कुछ भी कह देगी और तुम दिल पर ले लोगे। अरे भाई दिल पर नहीं लेता, लेकिन उम्र के इस हिस्से में हूँ कि एहतियात तो करनी पड़ती है ना। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। वैसे जुबैर, अगर सबा ने सारों को रखने की यहाँ जिद की तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि वो पहले भी मना कर चुकी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब सारा यहाँ आई गई है तो क्यों ना उसे रोक लें और ये तुम्हें सबा के मुंह से कहलवाना। वो कभी नहीं बोलेगी। बुलवाना पड़ेगा। कैसे? आना पड़ेगा। ऐसा करो, आज रात उसे रोक लेते हैं, कल बात करेंगे। ओहो, मैं रास्ते में इनको समझा दूंगा। मुझसे अब ये लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे। समिया तो आई गई। भाई तुमने नाश्ता वाश्ता किया है? नाश्ता कराया? तो भाई मैं ऐसा है कि मैं रक्षा रुकवा रहा हूँ, तुम सारा को लेकर बाहर ही आ जाओ, बस निकलते हैं यहाँ से। अरे जुबैर भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या मेहमानों को जबरदस्ती घर से निकालोगे? अरे नहीं भाई, ये निकालने की बात नहीं है। मैं तो वो दफ्तर जा रहा था तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को छोड़ता हुआ चला जाऊँ। आप इत्मीनान से दफ्तर जाएं, मैं शाम तक यहीं पर हूँ। रहने तो जुबैर, सारा को भी सबा के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। वो असल में मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? सबा के बारे में। अरे भाई, क्या सबा ने कोई शिकायत कर दी हमारी? देखें जुबैर भाई, जो कुछ भी माजी में हुआ, हमें वो सब कुछ भूलकर आगे का सोचना चाहिए। इन बच्चियों के साथ मुश्किल वक्त हमने भी देखा है। अब वक्त आ गया है कि हम माजी के गिले शिकवे को बुलाकर आगे के बारे में सोचें, उन बच्चियों के बारे में सोचें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचें। समिया, जो कहना है ना खुलकर कहो। मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ उसे सुनकर आप दोनों को भी खुशी होगी। जो अच्छा लगता है बता दो समिया, तुमने तो पूरा मजमून ही लिख डाला। मैं कहना चाह रही थी कि जब घरों में इतनी परेशानियां हैं तो क्यों ना हम सबा का रिश्ता कर दें। रिश्ता कर दें? लेकिन किससे? अजहर से। क्या? वो तो शादीशुदा है। समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही है। अगर अजहर का रिश्ता सबा से हो गया ना तो दोनों घरों की खुशियां फिर से लौट आएंगी। बात मुझसे हजम नहीं हो रही। एक बात जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कितने आराम से कह रही हो तुम समिया।
लेकिन समिया अजहर तो शादीशुदा है। वो क्या है ना सबीना कि अजहर और नौरीन में अलहदगी होने वाली है। अब मुझे अजहर का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है ना। सबा से अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। अलहदगी होने वाली है, अलहदगी हुई तो नहीं है ना। समिया तुमने तो ये बहुत ही नामुनासिब बात की है। बिल्कुल नामुनासिब बात है। हम क्यों करें सबा का रिश्ता अजहर से? जुबैर भाई, सबा का रिश्ता आपकी और समीना की मर्जी से नहीं होगा, बल्कि इसमें सबकी मर्जी शामिल होगी। बिल्कुल, मेरी और समीना की तो बिल्कुल मर्जी नहीं है। भाई आप लोग अपनी मर्जी बना लें, क्योंकि बहू तो मैं सबा को ही बनाऊंगी। जरा मैं घर पर फोन करके बता दूं कि मैं शाम तक आऊंगी। ये क्या क्या कर गई? हम रास्ते में पड़े हो कोई पत्थर है, जब दिल चाह ठोकर मार दी, जब दिल चाह कोई चुटकुला सुना दिया। चुप हो जाएं आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जरीना को क्या जवाब देंगे। पागल हो गई हो तुम, ऐसे मैं थोड़ी होने दूंगा। शाम में आकर बात करता हूँ, परख से उड़ा दूंगा इनकी। ये कोई तरीका है? जोर लगा तो मैं जान नहीं क्या तेरे। वाह भाई वाह, बंदा तो तू मरियल चूहे की तरह है, लेकिन हाथ तूने बहुत अच्छा मारा है। अंकल मुझे आंटी के पास ले चलो। आंटी कहाँ है? बच्ची रो रही है, छोड़ दे इसे। इधर आ बेटा मेरे पास आ। क्यों रो रही मेरी बच्ची? ये अंकल तुझे गंदा लगता है ना, अब इसके पास मत रहना, तू यहाँ रहना मेरे पास। भाई आपने बोला था बच्ची लाकर दिखा दो, मैंने दिखा दी। अब इसे ले जाऊं वापिस? यार मेरी बीवी गुस्सा करेगी। बीवी से डरता है? मुझसे डर नहीं लगता तुझे? देखा तुम लोगों ने, बीवी से डरता है। अबे मैं भी डरता था बीवी से, यकीन कर, इसीलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। देखना, मैं ऐसे सिग्नल पे खड़ा करूंगा जहां नोटों की बरसात होगी, जैसे शादियों में होती है। अंकल मुझे ले चले यहाँ से। इधर ले चले? तू इधर ही रहेगी मेरे पास। भाई ऐसा नहीं करो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही मान कर लाएंगे। ऐसे नहीं करो भाई, इसे हमारे पास रहने दो। अबे चल निकल इधर से, लगाओ इसके दो, ताकि इसके दिमाग का बल्ब जले। ओ भाई कौन है ये? मेरी बीवी है भाई। पर और तो तूने हाथ लगाया, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। ये आंखें क्या घूर रहा है मुझे? क्यों घूर घूर के देख रहा है? फिर मैं आंखें निकाल दूंगी। ये मेरी बच्ची है। आंखें नीचे कर। करना पड़ेगा इसका। बच गए। और शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा, उस जुबैर का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो कुछ खास नहीं था, लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि मैं सबा का रिश्ता लेकर ही जाऊंगी। अरे वाह सामिया, बहुत समझदार हो गई। अब तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो। और सुनो, बस वो कितनी भी चू चरा करें, बात में शोर मचाए, लेकिन बात पक्की करके आनी है, समझ लो। जफर, मुझे कुछ इशारे मिले हैं। मुझे लगता है इन लोगों का रवैया सबा के साथ ठीक नहीं है। अच्छा, और ये तो और भी अच्छी बात हुई। फिर तो सबा भी बड़ी आसानी से मान जाएगी। लेकिन ये सबा से जो है ना, जरा तरीके से बात करना, और सारा को भी अपना बना के रखना, समझी?
बस एक बार सबा हमारे घर आ जाए तो इन दोनों मियां बीवी के सीने पे सांप लौट जाएंगे। एक बार हाँ कर दे बस ये सबा, फिर देखना। बात तो छेड़ दी है मैंने, लेकिन अब खुलकर बात करूंगी। हाँ करो करो, और 3-4 दिन अगर वहां रहना पड़ जाए तो रह लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। समझो मैं तुमसे अब बहुत खुश हूँ। ये जो तुमने फैसला किया था ना सारा को ले जाने का, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जब बात हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। हाँ 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 ठीक है, कर लो कर लो कर लो, ठीक है, कर लो कर लो। ज़ुबैर, बस ये मेरा काम हो जाए। अगर तुझसे नाक ना रगड़वाई हो ना तो मेरा भी नाम जफर नहीं। छोड़ दिया।